तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से खत्म हुआ था। सीन चेंज होता है 7 दिन बाद। अपने एमसी सोचता है कि नाइस नाइस, एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई, पता भी है मैं सिर्फ एक ही स्टेप दूर इनर एस्ट्रल रियम से, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है अपने एमसी बाहर आते हुए बोलते हैं, ब्रदर लू तुम्हारा थैंक यू यार, आज तुम नहीं होते ना तो सच्ची में मैंने जो थोड़ा मोड़ा सा ब्रेक थ्रू किया वो भी नहीं हो पाता। ये बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारी जो इंजरीज थी इतना कम समय में रिकवर कैसे हो गई? हाँ यार तुम भी ना मजाक कर रहे हो क्या? नहीं बताओ, देखो मेरा जो एप्टीट्यूड है ना सच में बहुत ही ज्यादा एवरेज है। हालांकि वो बात अलग है कि मैं बहुत ही जल्दी ठीक होता हूँ, समझे? ओह तो ये बात है। तो फिर ये बताओ अब हम लोग कहाँ जाने का प्लान बिठा रहे हैं? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हम लोग जाएंगे माउंट लुयांग में, क्योंकि वहाँ पर एक रेड टीजर अपेयर होने वाला है। सच्ची में? तो फिर ठीक है, वैसे भी मैं भी वहीं पे जाने वाला था, तो क्यों ना साथ में चलते हैं। अब आते हैं इधर जूविला में, जहाँ पर जूविला का लोड बोलता है तैयारी करो हम लोग माउंट लुयांग जाने वाले। अगर वहाँ पर कोई खजाना ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वहाँ पर आराम करना बुरा बात थोड़ी ना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यांग बाई तक को कोई खबर मिला है क्या? वो भी कि हाँ खबर तो मिली थी, वो भी बहुत दिन पहले। आप आराम कर रहे थे ना, तो हमने सोचा कि आपको परेशान ना करो। ये बात है। तब तो ये जांग बाई तब सच में बहुत ही ज्यादा आरामी है। मैंने उसकी हेल्प की किसी को मारने के लिए, लेकिन वो बंदा यहाँ पर आकर मुझे पर्सनली थैंक्स भी नहीं बोला। बंदा भी लाइक नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल बात यह कि जांग बाई था उसके साथ जो बंदे गए थे ना चूजों को मारने के लिए, वो उसे नहीं मार पाए, बदले में यही लोग मारे गए। क्या सच्ची में? इतना बड़ा काम हो गया मुझे पता भी नहीं। मुझे तो बताया गया था कि चूजू बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन किसने सोचा था कि वो बंदा इन्हीं लोगों को मार डालेगा। और तभी मनी मन सोचता है कि गुड 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 गुड, यानी कि वो चूजू उसको अपने टीम में लेना तो बनता है। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है माउंट लुयांग में। सच में बहुत ही खूबसूरत पहाड़ था, बैठे पड़े थे ये लोग। लू बोलता है भाई तुम्हें पता है कि लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि एक हरे रंग की रोशनी हर रात यहाँ पर आसमान में चमकती है, यानी कि सच में यहाँ पर कोई खजाना हो सकता है क्या? मेन कैरेक्टर बोलता है कि पता नहीं, मैं भी तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ ना, तो चलो रुकर देख ही लेते हैं। और दिखाया जाता है जहाँ पर अपना एमसी बैठा पड़ा था, वहीं से बहुत ही गौर से नीचे की ओर देखता है। और क्या देखता है? नीचे बहुत ही सारे बंदे थे जो कि आपस में बात किए जा रहे थे। पूछता है कि लावसेन वो जो बंदे तुम्हें नीचे दिख रहे वो लोग आखिर है कौन? अरे आप लोगों को नहीं पता नॉर्थन यान में इतना खतरनाक लेवल का प्रदर्शन कौन कर सकता है? ये वही है जूविला के यंग मास्टर न्यू डोंगलू। हालांकि अफसोस की बात है कि मेरे पास उतना टैलेंट नहीं है, वरना मैं भी जूविला में शामिल हो जाता। इधर ये भी कि नॉट बैड, तो यही है जूविला के यंग मास्टर न्यू डोंगलू। एक बात तो है, अगर तुम इस बंदे के काम के रहे तो अच्छी बात है, वरना तुम मर जाओगे। ये भी मनी मन सोचता है क्या ये आदमी सच्ची में जूविला के यंग मास्टर के बारे में इतना बुरा बोल सकता है? अब बात है इधर एक बंदा सच्ची में न्यू डोंगलू को बहुत ही ज्यादा इज्जत दिया जा रहा था। बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। सच्ची में मतलब मेरे सामने जूविला के यंग मास्टर न्यू डोंगलू कर रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे यू फैमिली यानी कि मेरे घर आइए, मेरे पास सच में 50 साल पुराने बहुत ही खतरनाक लेवल का दारू है, आपको पार्टी दूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि आपसे जाम टू जाम टकराए। थैंक यू यार, लेकिन क्या ये सच है? मैंने सुना है कि ब्रदर जो बिलिंग प्रांत के प्रमुख एमयू परिवार के साथ एक विवाह का गठबंधन तैयार कर रहे हो। पार्टी जरूर देना, मैं भी तुम्हारे पार्टी पर आना चाहूंगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल। तभी आवाज आती है हट, यंग मास्टर यूए ने तो ऑलरेडी सारा मैरिज एग्रीमेंट खत्म कर रखा है। क्यों मैंने सही बोला नहीं? यंग मास्टर भूल गए क्या? बता दीजिए ना। यूए बोलता है कि साले कमीने कहीं का अपना मुंह बंद रख, समझा? डोंगलू भी लाइक अरे वो सब छोड़ो, उसे माफ कर दो। तुम्हें पता है मैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए आया हूँ। एक बात बताओ, क्या तुम लोगों ने यहाँ पर किसी ऐसे बंदे को देखा जिसका नाम चूजू है? क्या कहीं आप उसी को तो नहीं ढूंढ रहे हो ना, जो मेरे लुयान शहर में इनर के मार्शल आर्ट के पूरे गैंग को खत्म कर डाला? हाँ उसी को ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें पता है क्या कि वो कहाँ पर है? पता तो है। एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं खुद ही आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। गुड, तो एक काम करिए आप लोग यहाँ पर बातें करिए, तब तक मैं उससे मिलकर आता हूँ। और जब एक बार ये काम हो जाएगा ना तो देखना उस बंदे से मैं आप लोगों को जरूर मिलवाऊंगा। और वही होता है जैसा कि कहा गया था, वो बंदा न्यू डोंगलू को अपने एमसी के पास लाता है, जिसको देखते हुए ये भी ग्रीट करते हुए बोलता है ब्रदर जो आपसे मिलकर सच में बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और आप कौन है? आपको नहीं पहचाना? माफ करना यार, मैं ब्रदर जू जैसा कोई फेमस आदमी थोड़ी ना हूँ जिसको लोग पहचाने। मैं तो बस एक छोटा मोटा सा आदमी हूँ जिसको लोग लू फेंगजान कहते हैं। क्या लू फेंगजान? माफ करिए मैं आपको पहले पहचान नहीं पाया, लेकिन हाँ ये भी सच है, आपके जैसा बड़ा आदमी अपने आप को छोटा मोटा कैसे समझ सकता है? एमसी बोलता है कि यार वो सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज को लेकर मैं सच में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ। नहीं बताओ, मैं तो कॉमन आदमी हूँ ना, जो जांगू शहर में कुछ दिन पहले ही आया है, और आपके जैसे बहुत ही बड़ा जूविला के यंग मास्टर क्या सच्ची में इतना रिस्पेक्ट देना मुझे शोभा देता है? बिल्कुल भी नहीं। डोंगलू बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जो आदमी रिस्पेक्ट के काबिल है उसको इज्जत तो मिलनी ही चाहिए, और आपके जैसा एक टैलेंटेड इंसान जिसको रिस्पेक्ट ना देना ये तो मेरे लिए शर्म की बात होगी ना। वेल बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, लेकिन आपके मुंह से रिस्पेक्ट लो इतना मेरी औकात नहीं है। क्या मतलब? कहना ये चाहता है कि मुझे डर लगता है आपसे पहले इज्जत मिलेगी, फिर आप मेरे दोस्त बनेंगे, और दोस्त बनने के नाते आपको फेवर चाहिए होगा, यानी कि आप किसी बंदे को मुझसे मरवाना चाहेंगे। क्यों? मैंने सही बोला ना? इसलिए ये सब कुछ ना हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप मेरी रिस्पेक्ट करें और मेरे दोस्त बने। वैसे भी जांग बाई ताओ और बाकी सबके लाशें जंगल में फेंकी गई है, क्या तुम उसकी देखभाल नहीं करोगे? मरने से पहले उन लोगों ने कहा था वो तुम्हारे आदमी है, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? डोंगलू सोचता है क्या हालांकि वो कमीने मर गए, लेकिन मेरा नाम इसको बताने की क्या जरूरत थी? गड़बड़, सच्ची में बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी उन कमीनों ने। और बोलता है कि ब्रदर जो अगर मैं बोलूं कि इन मामलों से सच्ची में मेरा कोई लेने देना नहीं है, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? और वहां से जानने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। मेन कैरेक्टर बोलता है यंग मास्टर अगर मान लो कि मैं तुम्हारी बातों को सुनने के बाद तुम पर विश्वास
विश्वास कर लूं तो क्या तुम विश्वास करोगे मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया हूँ? नहीं करोगे, मुझे पता है तुम मेरी बातों पर घंटा भी विश्वास नहीं करोगे। अब बातें इधर, ये बोलते क्या हुआ, सारा काम हो गया ना? अब से वो बंदा चूजू तुम्हारे टीम में है ना? नहीं यार, वो मेरे टीम में नहीं है, बल्कि ये बोले को मेरे टीम में आने से ही मना कर दिया। क्या सच्ची में? तुम पर्सनली जाकर उस बंदे को अपने टीम में इन्वाइट किए और वो बंदा सच्ची में इतना हिम्मत हो गया कि तुम्हारे टीम में आया ही नहीं? बहुत ही गलत किया उसने। एक इंपॉर्टेंट आदमी जिसको सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बातों को उसने नहीं सुना। जिसकी बातों को सुनकर उसके पीछे जितने भी बंदे थे ना, वो बोलते कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, तुमने बिल्कुल सही बोला, वो बंदा बहुत ही ज्यादा हरामी है। तभी डोंगलू, भूल जाओ यार, मुझे तो ये लगता है कि उस बंदे को मुझे लेकर बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो रखी है। बात ये है कि जांग बाइटाओ उसके साथ जो भी बंदे थे जिसको उसने मारा ना, उसे लगता है कि वो सारे बंदे मेरे भेजे गए थे। छोड़ो वो सब, मेरा तो काम था ये टैलेंटेड आदमी को अपने जूबिला में हायर करना। क्या करे, नसीब ही खराब थी। अगर वो बंदा सच में मुझे गलत समझ ही रहा है तो फिर भी क्या कर सकता। लेकिन अफसोस तो है कि एक टैलेंटेड इंसान को अपने जूबिला में हायर नहीं कर पाया। बंदा बोलता है ये बिल्कुल गलत है। सबको पता है कि आपके जैसा महान इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। चिंता मत करिए, मैं हूं ना, उस बंदे को जाकर अभी सबक सिखाता हूँ और आपके जूबिला में इंटर करवाता हूँ और ये बताते उसने कितनी बड़ी गलती की है। नहीं छोड़ूंगा उसे। समझ रहे हो ना कि मेरे बोलने का मतलब क्या है? डोंगलू बोलते यार ये सब मत करो, कम से कम मेरे लिए लड़ाई तो मत करो। देखो उसका मर्जी नहीं था तो उसको हम लोग फोर्स नहीं कर सकते कि वो जूबिला में एंटर हो, समझे? और मनी मन सोचता है कि नाइस, इन लोगों के दिमाग में मैं सच्ची में चूजू के बच्चे के बारे में बहुत ही ज्यादा हेटेड पैदा कर दी है। मजा आएगा अब ये देखने में, मजा आएगा कि ये लोग सच्ची में उसके साथ करते क्या है। लोगों को बेवकूफ बनाना सच्ची में बहुत ही ज्यादा आसान है। सीन चेंज होता है इधर। फेंगजन अपने एमसी को बोलता है कि दोस्त एक बात बताओ, क्या डोंगलू के मुंह में इस तरह से उसको मना करना क्या ये सही बात है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। एक काम करो, चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, खजाना उजाना बाद में देखेंगे, अगर जिंदगी रही तो अपॉर्चुनिटी बार बार मिलेगा। क्या कहा चले जाए, पर कहाँ? देखो सिंपल वे में बोलूंगा, उस आदमी की बातों तुम ज्यादा दिमाग में मत लो, समझे? इधर ये भी ठीक है जैसा तुम बोलो। लगता है कि मैं उसकी बातों को सच में अपने दिमाग में बहुत ही ज्यादा ले लिया था। तभी कहानी में ट्विस्ट, धरती फाटती और हरा कुछ तो बाहर निकलता है, जिसको देखने के बाद वहाँ पर खड़े सारे बंदे भी हैरान थे। और वो जो लाइट थी ना वो आसमान की ओर जाती है। कोई तो बोलता है क्या ये सच्ची में हैवी टीचर का साइन है जो अपेयर होने वाला है? तभी ये भी सालों साइड में रहो, बीच का जो पोजीशन वो यंग मास्टर का है, समझे? और हमें दिखाया जाता है जो यंग मास्टर था वो फाइनली आगे आ जाता है। जितने भी बंदे थे वो बहुत ही गौर से उस फेनोमेनन को देखे जा रहे थे। मेन कैरेक्टर बोलता है ब्रदर लो जल्दी करो, हमें भी सच्ची में एक अच्छा खासा सा पोजीशन ऑक्युपाई करना है। और ये बोलकर भीड़ को फाड़ते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। बंदे हैरान थे और ये बंदा जैसे अपने एमसी को देखता है मनी मन सोचता है गजब, अब बारी है यंग मास्टर को दिखाने के एक्चुअली में मैं कर क्या सकता हूँ। चूजियो देखना, तुम्हें सबक सिखाने के बाद यंग मास्टर की नजर में मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। और फाइनली रोक देता कि एक मिनट, आखिर तू जा कहाँ पर रहा है बे? तो इतना बोलने के साथ ये एपिसोड ये पर खत्म होता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जो कि अगले हफ्ते आएगी। सो थैंक यू।